तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2018 में रिलीज हुई एक चाइनीज सीरीज स्वीट कॉम्बैक को। सीरीज के स्टार्ट होते ही हमें फेंगियो को दिखाया जाता है जो एक बॉक्सिंग का मैच खेल रही होती है। उसके ऐसे रिकॉर्ड बन जाते हैं कि उसे कोई हरा नहीं पाता और पिछले मैच की वजह से वो काफी फेमस हो जाती है। अब वो अपने ग्रैंडफादर के पास आती है और कहती है कि मैं एक एमएमए फाइटर बनना चाहती हूँ, मगर उसके ग्रैंडफादर उसे चाहते हैं कि वो फैमिली बिजनेस को आगे ले जाए, मगर फेंगियो तो फाइटर ही बनना चाहती है। इसीलिए उसके दादाजी नाराज हो जाते हैं और वहां से हम मिंग टियान को देखते हैं जो मकाऊ में रहता है और वो अपने छोटे भाई बहन का ख्याल रखता है जो स्कूल में पढ़ते हैं। जब से मिंग की माँ ने उसे छोड़ दिया और उसके पिता की डेथ हो गई है, वो ही अपने भाई और बहन को संभालता है। यहाँ पर मिंग का भाई एमएमए फाइटर का दीवाना होता है और उसकी फेवरेट प्लेयर फेंगियो होती है, जिसे सब लोग क्वीन के नाम से भी जानते हैं। अब अपने छोटे भाई बहन की वजह से उसने कॉलेज को छोड़ दिया है और वो एक रेस्टोरेंट में फूड डिलीवरी का काम करता है और साथ ही वो ऐसे कॉलेज में अप्लाई करना भी स्टार्ट करता है जहां पर उसे स्कॉलरशिप मिल सके। अब एक बार उसे एक फूड डिलीवरी का काम मिलता है जहां पर उसे एक मार्शल आर्ट टीचर को खाना देने जाना है, मगर वो जगह रेस्टोरेंट से 20 मिनट की दूरी पर होती है, मगर उसे वो खाना सिर्फ 15 मिनट में ही डिलीवर करना होगा। अब मिंग सिटी के सारे छोटे रास्ते जानता है, इसलिए वो आसानी से यह काम कर सकता है और वो खाना लेकर डिलीवरी करने चला जाता है। जब वो उस जगह पर पहुंचने वाला था तभी वो रास्ते में एक ओल्ड लेडी को देखता है जो अपना फलों को बचाने की कोशिश कर रही है। उसका ठेला नीचे जाने लगता है। मिंग उसकी मदद करता है और ठेले को पकड़ने की कोशिश करता है। तभी वहां पर फेंगियो आती है और ठेले को रोकने के लिए लात मार देती है, जिससे सारे फल खराब हो जाते हैं और ठेला भी टूट जाता है। मिंग उससे कहता है कि तुम्हें उस ओल्ड लेडी से माफी मांगनी चाहिए। तभी फेंगियो उसे माफी मांगने के बदले ढेर सारे पैसे दे देती है और वहां से चली जाती है। मिंग उसे एक अकड़ू लड़की मान लेता है और अपनी डिलीवरी के लिए निकल जाता है। फेंगियो अपने मार्शल आर्ट टीचर के पास आती है और कहती है कि मेरी फैमिली मुझे बिजनेस करने के लिए फोर्स कर रही है, मगर मैं एमएमए फाइटर बनना चाहती हूँ, आप मुझे कुछ सलाह दीजिए। तभी टीचर कहते हैं कि ये डिसीजन तुम्हारा होना चाहिए, तुम्हें इस फैसले को खुद ही लेना होगा। तभी मिंग भी वहां पर आता है क्योंकि वो खाना और कोई ने नहीं बल्कि उसी मार्शल आर्ट टीचर ने ही मंगवाया था। मिंग और फेंगियो एक दूसरे को देखते हैं मगर वो कुछ भी नहीं बोलते। मिंग अपने रास्ते पर निकल जाता है और रास्ते में उसे एक मेल आता है कि उसे एक कॉलेज 70% तक स्कॉलरशिप दे सकती है, मगर उसे दूसरे सिटी में शिफ्ट होना होगा। वो कंफ्यूज हो जाता है कि उसे वहां पर जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि उसके भाई बहन अभी अभी मकाऊ में अच्छे से रहने लगे हैं। अब वो एक विश पूरी करने वाले फाउंटेन के पास आता है और दुनिया से मदद मांगता है। तभी हम फेंगियो को देखते हैं जो सामने विश मांग रही होती है। अब मिंग ये फैसला करता है कि वो दूसरे सिटी में शिफ्ट होगा और फेंगियो ये डिसाइड करती है कि वो अपनी एमएमए फाइट जारी रखेगी। मिंग टियान के बॉस बहुत ही अच्छे आदमी हैं, इसीलिए वो उसे थोड़े पैसे देते हैं और वहां पर भी मिंग को एक काम दिला देते हैं। अगले सीन में मिंग अपने दूसरे घर में शिफ्ट हो जाता है और उसके भाई बहन नए घर को देखकर काफी खुश हो जाते हैं, इसीलिए मिंग भी खुश होता है। वो सबसे पहले एक फोटो को शेल्फ में रखता है जहां पर वो अपने मास्टर के साथ बॉक्सिंग सीख रहा होता है। अब उसके मास्टर मर गए होते हैं, तब से मिंग ने बॉक्सिंग करना छोड़ दिया होता है। मिंग अपने भाई बहन को स्कूल छोड़कर खुद काम पर जाता है और अपना काम खत्म करके वहां से वो अपनी कॉलेज के लिए निकल जाता है और वो कॉलेज सिटी का बेस्ट स्पोर्ट कॉलेज होता है और जिसका नाम जेंगजी होता है। अब वहां पर सारी लड़कियों को देखकर मिंग थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि आखिरकार वो 100 लड़के बीच में एक लड़का होता है। मिंग पहले तो सोचता है कि वो कहीं गलत जगह पर तो नहीं आ गया। वहां की सारी लड़कियां भी मिंग को देख रही होती है क्योंकि वो आखिरकार काफी हैंडसम होता है। तभी वो सोमी नाम की लड़की को देखता है और उसे लड़का समझ लेता है जिसे बॉक्सिंग और स्केटिंग करना पसंद है। अब मिंग उसे देखकर कहता है कि मैं एक और लड़के को देखकर काफी खुश हो गया हूँ। तभी सोमी अपने बालों में एक पिंक क्लिप लगाती है और अपने आप के बारे में बताती है। मिंग उससे माफी मांगता है और सोमी उसे घूरते हुए वहां से चली जाती है। अब हम कॉलेज के प्रिंसिपल और मिस्टर वेंग नाम के टीचर को देखते हैं जो काफी परेशान होते हैं क्योंकि इस कॉलेज में 10 लड़कों ने एडमिशन लिया होता है, मगर जब उन्होंने कॉलेज देखा तो वहां पर सिर्फ लड़कियां दिखी। इस वजह से उन सब ने कॉलेज से ट्रांसफर ले लिया। प्रिंसिपल कहते हैं कि अब हमें मिंग को किसी भी हाल में यहाँ पर रोकना होगा,
हम हमारे कॉलेज को आगे ले जाना चाहते हैं और इसीलिए हमें लड़कों की भी कॉलेज में ज़रूरत पड़ेगी। अब सारी लड़कियां काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि मिंग टियान पूरी कॉलेज में अकेला लड़का है और उसका रास्ता रोक लेती है। वहाँ पर एक लड़की और सौमी लड़ती है क्योंकि वो दोनों ही मिंग को प्रिंसिपल के ऑफिस में ले जाना चाहती है। अब मिंग एक आइडिया लगाता है और वहाँ से निकल जाता है। वो जब भागता हुआ जाता है तो उसे फेंगयू मिलती है और उसे पता चलता है कि ये लड़की तो वही है जिसने मकाऊ में बहुत ही बुरा बर्ताव किया था। तभी फेंगयू के बैग की वजह से मिंग का हाथ कट जाता है और फेंगयू उसे पैसे दे देती है। तभी मिंग कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे माफ़ी चाहिए। तभी फेंगयू कहती है कि माफ़ी से बढ़कर पैसे होते हैं। अब तभी मिंग उसे पागल लड़की कहता है और फेंगयू अपनी मुट्ठी कस लेती है और हमें पास्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर फेंगयू ने एक लड़की को बचाने के लिए ठेले को लात मारी थी। उसके इरादे बिल्कुल नेक थे मगर उससे उस ओल्ड लेडी का तो नुकसान हो गया। अब क्लास में भी लड़कियां बिना वजह ही मिंग को घूरती रहती थी। इसी वजह से मिंग काफी नर्वस हो जाता है और फेंगयू और राउमी कॉलेज के बॉक्सिंग क्लब में बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। हम यहाँ पर यह भी जान पाते हैं कि फेंगयू और सौमी बेस्ट फ्रेंड है। अब सौमी फेंगयू को उदास देखती है और उससे पूछ लेती है। तभी फेंगयू कहती है कि वो नए लड़के की वजह से थोड़ी परेशान है। अगले सीन में फेंगयू अपने घर पर आ जाती है और मिंग के बारे में सोच रही होती है। तभी उसे बचपन की याद आती है जहाँ पर हम देखते हैं कि फेंगयू के पेरेंट्स हमेशा से लड़का चाहते थे, इसीलिए वो फेंगयू को लड़का बनाकर रखते थे। जब उसके छोटे भाई का जन्म हुआ तब फेंगयू को लड़कियों जैसे कपड़े पहनने की और अपने बाल बढ़ाने की आज़ादी मिली थी। वो स्कूल में एक लड़के को पसंद करती थी, उसे देने के लिए एक गिफ्ट लेती है और वहाँ पर चली जाती है मगर सब लोग उसे लड़का समझ रहे थे और जब वो लड़की बनकर जाती है तो सब उसका मजाक उड़ाते हैं और सब उसे सनकी बुलाते हैं। तब से फेंगयू अभी तक उस हादसे को भुला नहीं पाई है और मिंग टियान जब अपने घर में होता है तो उसका भाई नींद से उठ जाता है और पंच करने लगता है और ये देखकर मिंग हंसता है और सोचता है कि फेंगयू ही उसके भाई की फेवरेट एमएमए फाइटर है और उसकी आंखें बिल्कुल उसके माँ जैसी है। ये याद आते ही वो काफी गुस्सा हो जाता है। मिंग अभी भी कॉलेज में सभी लड़कियों के घूरने की वजह से स्टडी में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है और प्रिंसिपल और मिस्टर वेंग काफी खुश होते हैं क्योंकि मिंग ट्रांसफर लेने की बात नहीं कर रहा है। तभी मिंग मिस्टर वेंग के पास आता है और कहता है कि वो कॉलेज से ट्रांसफर लेना चाहता है, भले ही उसे कम स्कॉलरशिप मिले। अब ये कॉलेज स्पोर्ट कॉलेज होता है, इसीलिए यहाँ पर पढ़ना कम और खेलना ज्यादा होता है। यहाँ पर सभी लोग खेल की प्रैक्टिस करते हैं और इंटरनेशनल मैचेस खेलते हैं। कुछ लड़कियाँ बॉक्सिंग करती है तो कुछ जिम्नास्टिक तो कुछ टेक्वांडो। मिंग सभी क्लब को देखने जाता है और फेंगयू और सौमी को बॉक्सिंग करते हुए देखता है। तभी उसे फेंगयू के मूव सारे उसके मास्टर जैसे लगते हैं और वो सोचता है कि उसके मास्टर और फेंगयू के मास्टर दोनों एक ही तो नहीं है, मगर वहाँ से इस बात को वो इग्नोर करता है और चला जाता है। अब सारी लड़कियां ही मिंग को अपने क्लब में लेना चाहती है, इसीलिए वो सबसे अलग स्विमिंग क्लब को चुनता है और एक डाइव करता है क्योंकि अभी तक वहाँ पर टीचर नहीं आए थे। तभी मिंग को पूल में मछलियां नजर आती है और एक टीचर आकर उससे कहती है कि स्विमिंग क्लब में काफी कम लोग थे, इसलिए हमने ये क्लब बंद कर दिया है और पूल में मछलियां डाल दी है। अब मिंग पूरी तरीके से ये डिसाइड करता है कि वो ट्रांसफर लेकर यहाँ से चला जाएगा क्योंकि पिछली बार मिस्टर वेंग ने उसे बातों में उलझा दिया था। मिस्टर वेंग उसे इस बार भी काफी रोकने की कोशिश करते हैं और उसकी पिक्चर भी बाथरूम में लगवाते हैं क्योंकि कॉलेज में जेंट्स बाथरूम बन रहा था। मिंग के लिए ये काफी नहीं था। जब वो बार बार रिक्वेस्ट करता है तब मिस्टर वेंग उसे कहते हैं कि कॉलेज ट्रांसफर लेना बिल्कुल आसान है, उसे सिर्फ एक फॉर्म भरना होगा और वो लेटर उसे कॉलेज के पोस्ट बॉक्स में डालना होगा। मिंग उस फॉर्म को कंप्लीट करके बॉक्स में डालना चाहता है, तभी उसे पास हो गई कुछ लड़कियां उसे रोकती है जिसे प्रिंसिपल ने भेजा है ताकि मिंग कॉलेज को छोड़कर ना जाए और मिंग लेटर को उस बॉक्स में नहीं डाल पाता। अब वो फिर से मिस्टर वेंग के पास आता है। इस बार वो कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पर रुक जाते हो तो तुम्हारी लोन 30 साल तक एक्सटेंड कर दी जाएगी और इस तरीके से तुम यहाँ पर फ्री में पढ़ सकते हो। मिंग की फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से वो मान जाता है। अब वो चेंज करने के लिए बाथरूम में आता है मगर तभी वो लड़की के बाथरूम में आ जाता है और फेंगयू को नेकड़े देखता है। फेंगयू उसे किक कर देती है और वो नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पर सौमी आती है और उसे लगता है कि इन दोनों का चक्कर चल रहा है। मिंग चुपके से वहाँ से निकल जाता है। अब फेंगयू और उसकी फ्रेंड एक आइसक्रीम पार्लर पर
आइसक्रीम के स्कूप की वजह से लड़ रही होती है और मिंग अपनी डिलीवरी करने जा रहा है। तभी वो कुछ बुलीज को देखता है जो छोटे लड़कों को ले जा रहे थे। वो उसे भागने में मदद करता है, मगर वो बुलीज मिंग को पकड़कर वहां से ले जाते हैं और उसे लूटने की कोशिश करते हैं। तभी वहां पर फेंगी और शोमी आते हैं और वो बात करने की कोशिश करते हैं, मगर जब वो नहीं मानते तो वो उससे लड़ती है और उन सभी को वहां से भगा देती है। फिर मिंग सभी को धन्यवाद कहता है और उनसे दोस्ती कर लेता है और वो मिस्टर वेंग से कहता है कि अब वो इस कॉलेज को छोड़कर नहीं जाएगा और उस स्कॉलरशिप का भी फायदा उठाएगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आता है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। इस सीरीज का दूसरा एपिसोड चाहिए या मैं स्काई फाई मूवीज ही अपलोड करना